नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। नरकटियागंज ट्रेन जाने वाली चली गई हाजीपुर रूट में, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए रेलवे प्रशासन ने मुजफ्फरपुर स्टेशन मास्टर को किया निलंबित। अहियापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर में अनियंत्रित ट्रक ने 7वीं के छात्र को रौदा, मौके पर हुई मौत। और मणिपुर कांड के खिलाफ जिला जदयू के कार्यकर्ताओं ने शहर में निकाला विरोध मार्च। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। नरकटियागंज जाने वाली ट्रेन हाजीपुर रूट में चली गई। आनन फानन में ट्रेन को वापस बुलाया गया। रेलवे प्रशासन ने मुजफ्फरपुर स्टेशन मास्टर को निलंबित कर दिया। बड़ौनी से नई दिल्ली जा रही ट्रेन नंबर 02563 वैशाली क्लोन सुपरफास्ट सोमवार को मुजफ्फरपुर से खुलने के बाद मोतिहारी के बदले हाजीपुर ट्रैक पर चली गई। जब तक लोको पायलट की नजर कांचन रिपोर्ट पर पड़ी, ट्रेन 200 मीटर आगे मारीपुर ओवरब्रिज के पास पहुंच चुकी थी। लोको पायलट ने कंट्रोल व स्टेशन मास्टर कार्यालय को इसकी जानकारी दी। फिर ट्रेन को वापस जंक्शन पर लाया गया। ट्रेन के वापस जंक्शन पर लाने से यात्री सकते में आ गए। इस पूरे मामले में ट्रेन को सिग्नल देने वालों की गलती सामने आई है। मामले में सोनपुर रेल मंडल के डीआरएम विवेक भूषण सूद ने पैनल ऑपरेटर अजीत कुमार और पैनल प्रभारी सुरेश प्रसाद सिंह को निलंबित कर दिया है। इधर ट्रेन वापस प्लेटफॉर्म पर आने से आधा घंटे विलंब हो गई। जानकारी मिलने पर यातायात निरीक्षक व स्टेशन अधीक्षक समेत अधिकारी व पर्यवेक्षक प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। इसके बाद आरआरआई भवन पहुंचकर जांच की गई। मामले की जांच के लिए मंडल ने 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई है। आज मुजफ्फरपुर में उड़ीसा के बालासोर जैसी घटना होते होते बच गई। लगभग सैकड़ों लोगों की जान जाते जाते बच गई। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर से बड़ौनी की मोतिहारी होते हुए नई दिल्ली को जाने वाली वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 25 जिसका नंबर 2563 है, वो अपने लाइन से हटकर दूसरे लाइन में चली गई। जाना था उसको बड़ौनी से नई दिल्ली, मोतिहारी ट्रैक से होते हुए उसको आगे की तरफ जाना था, लेकिन वो आगे की दूसरे ट्रैक पर चली गई। एक ऐसा घटना जो बालासोर उड़ीसा की घटना को दोहरा रहा था। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर से खुलने के बाद मोतिहारी के बदले हाजीपुर ट्रैक पर चली गई। जब तक लोको पायलट की नज़र कॉशन रिपोर्ट पर पड़ी, ट्रेन 200 मीटर आगे मारीपुर ओवरब्रिज के पास पहुंच चुकी थी। लोको पायलट ने कंट्रोल व स्टेशन मास्टर कार्यालय को इसकी जानकारी दी। फिर ट्रेन को वापस जंक्शन पर लाया गया। ट्रेन के वापस जंक्शन पर लाने से यात्री सकते में आ गए। इस पूरे मामले में ट्रेन को सिग्नल देने वाले गलती सामने आई। इस मामले में सोनपुर रेल मंडल के डीआरएस विवेक भूषण सूद ने पैनल ऑपरेटर अजीत कुमार और पैनल प्रभारी सुरेश प्रसाद सिंह को निलंबित कर दिया। इधर ट्रेन वापस प्लेटफॉर्म पर लाने से आधा घंटा विलंब हो गई। जानकारी मिलने पर यातायात निरीक्षक और स्टेशन अधीक्षक समेत अधिकारी व पर्यवेक्षक प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। इसके बाद आरआरआई भवन पहुंचकर जांच की गई। मामले की जांच के लिए मंडल ने 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई है। यही पैनल केबिन है जिसकी गलती से आज एक हादसा होते होते रह गई। इसी तरह के खबरों के साथ बने रहें सिटी न्यूज के साथ। मैं मुकेश ठाकुर। अहियापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर के समीप अनियंत्रित बस में 7वीं के छात्र को रौदा, मौके पर मौत हो गई। अहियापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां सुबह फूल लाने जा रहे एक 7वीं क्लास के छात्र की अनियंत्रित बस की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसको लेकर परिजन आक्रोशित होकर घंटों सड़क जमकर बवाल काटा। परिजनों ने बताया कि हमारा बेटा सुबह फूल लाने जा रहा था। इसी क्रम में सड़क पार करने के दौरान एक अनियंत्रित बस की चपेट में आने से उसके घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची अहियापुर थाना की पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारे भाई फूल लाने के लिए जा रहा था, गाड़ी वाला धक्का मार दिया। यहीं पे सरकार इंसाफ करेगा। हमारे भाई के जैसे हुआ उसका भी बदला उसी तरह हमको मिलना चाहिए।
मौत के बदला में मौत मिला चाहिए हमारे भाई के बदला में। हमारा नाम बबीता हुआ, लड़का पढ़ाई करता। वो लड़का गया आज मंगलवार था फूल लाने के लिए, और इस समय इसका ट्यूशन भी है, ट्यूशन पढ़ने जाता है। पहले फूल लाने गया 0 माइल तरफ से, और इसी में रोड क्रॉस किया कि बस वाला आकर धक्का मार दिया। ये 7 क्लास में था। आज सुबह 5 से 6 के बीच का। रोड आप लोग जानते हैं, क्या मांग है आप लोग? सरकार इंसाफ करे, जो आदमी ठोका वो पकड़ा है। हाँ, सरकार इसका मुआवजा, भाई चल गया तो भाई नहीं मिलेगा। गरीब आदमी, हाँ गरीब आदमी, हॉस्पिटल का भी खर्चा आ गया, हॉस्पिटल का खर्चा आप कहाँ से देंगे? नगर थाना क्षेत्र के कल्याणी मछली मंडी की जमीन अब बन गई है खूनी जमीन। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत आप सभी दर्शकों का। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के हृदय स्थली कहे जाने वाले कल्याणी चौक पर, जहां पर कल्याणी के जमीन पे इस वक्त हम मौजूद हैं। देख सकते हैं नजारा। कुछ दिन पहले ये कल्याणी की जमीन पर मछली मंडी हुआ करती और कई तरह के दुकान यहाँ पर बने हुए थे। और चर्चा में आई जब पूर्व मेयर समीर कुमार की इस जमीन की खरीद फरोख्त की बात सामने आई थी, और समीर कुमार की नगर थाना क्षेत्र के ही मरवाड़ी हाई स्कूल के समीप बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर AK-47 से गोली मारकर समीर कुमार और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी थी। फिर एक बार से ये जमीन चर्चा में आया हुआ है। कुछ दिन पहले आशुतोष शाही अपने वकील से मिलने नगर थाना क्षेत्र के ही चंदवारा स्थित डॉलर के घर पे गए थे। उनके साथ में उनके 4 बॉडीगार्ड और आशुतोष शाही मौजूद थे। 2 बाइक से 4 बाइक सवार अपराधी आते हैं और वो लोग अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इस पूरे मामले में आशुतोष शाही की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है, और उनके 2 अंगरक्षक जो हैं उनकी भी मौत हो जाती है। और वकील साहब जिनके घर पे आशुतोष शाही जी मिलने गए थे, उनका पुलिस अभिरक्षा में अभी इलाज पटना में चल रहा है। इस जमीन के बारे में कहा जाता है, जो लोग भी इस जमीन पर अपनी नजर बनाते हैं उनकी हत्या तय है। जैसे समीर कुमार की हत्या हो गई, वो भी जमीन पर अपनी नजर बनाए थे, खरीद बिक्री करना चाह रहे थे। और जैसे आशुतोष शाही, वो भी इस जमीन को खरीदे और उनकी बर्बरता से हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। ये पूरा मामला जो है नगर थाना क्षेत्र के कल्याणी का है, कल्याणी जमीन विवाद का है। आशुतोष शाही की हत्या के बाद कई नेतागण जो हैं आशुतोष शाही के परिजनों से मिलने आए थे, और उन्हें सरकार पर और मुजफ्फरपुर के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कई आरोप उनके ऊपर भी लगाए थे। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी मुजफ्फरपुर पहुंचे थे आशुतोष शाही के परिजनों से मिलने के लिए। उन्होंने भी कहा कि पूरी जमीन और इस जमीन को लेकर के जो भी हत्याएं हुई हैं भीष्म पितामह के नक्शे कदम पर हुई है, उन्हीं के आदेश पर हुई है। एक बार नजारा आपको हम दिखाएंगे। ये कल्याणी का जमीन है, बीच कल्याणी चौक का जमीन है। ये लगभग इस जमीन की कीमत जो है बाजार रेट के अनुसार लगभग 70 करोड़ की जमीन है। ये लगभग 70 करोड़ की जमीन में अभी तक लगभग 5 मर्डर हो चुके हैं इस जमीन को लेकर के। आगे देखना यह दिलचस्प होगा कि जमीन को लेकर के आगे कितनी मौत और ये जमीन मांगती है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 लोगों पर FIR दर्ज किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 3 लोगों में शेरू अहमद हैं, जिनका नाम शेरू अहमद है, एक ओमकार सिंह है, तीसरा और बिक्कू शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और 3 लोगों की गिरफ्तारी के लिए 3 लोगों में एक डॉलर हैं, जिनका पुलिस अभिरक्षा में पटना में इलाज चल रहा है। वहीं कुख्यात मंटू शर्मा का भी नाम इस जमीन के विवाद में गोलीबारी में आ रहा है, और गोविंद पूर्व में भी समीर कुमार हत्याकांड में नामजद है। तब तक के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। मैं अपने सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ विकास गोस्वामी, कल्याणी, मुजफ्फरपुर। पारू थाना क्षेत्र के छपड़ा आस गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिले के पारू थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब थाना क्षेत्र के छपड़ा आस गांव में सोमवार की रात जमीन विवाद में 2 पक्षों में झड़प हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल है। वहीं मामले में पीड़ितों की माने तो जमीन विवाद में एक पक्ष के तरफ से लाठी डंडे और तलवार से हमला किया गया, जिसमें एक युवक 22 वर्षीय मंतोष कुमार की मौत हो गई।
वहीं संतोष कुमार, धनेश्वर राय, प्रमीला देवी, रामचंद्र राय, शिवचंद्र राय और विदेश्वर राय जख्मी हैं, जिनका इलाज मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में चल रहा है। इन सब पर भी तलवार से हमला करने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि छपरा आस के रहने वाले धनेश्वर राय और रामबाबू राय के बीच जमीन को लेकर करीब 40 सालों से विवाद चल रहा है। इसी विवाद को लेकर अक्सर झड़प भी होती रहती है। सोमवार की रात रामबाबू राय के पक्ष के तरफ से धनेश्वर राय के पक्ष के लोगों को पकड़ के घर में बंद करके लाठी, डंडे और तलवार से मारा गया। सबसे पहले धनेश्वर के छोटे भाई रामचंद्र को पकड़कर पास के घर में ले जाकर मारा गया। फिर धनेश्वर राय के बेटे मंतोष को तलवार से मारा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मामले में पारू थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। घायलों का इलाज मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में चल रहा है। मामला भेल से रामचंद्र के हाथ गोड़ बांधले रहे, हमर बेटा खोजे गेल, कलक से कहाँ बा का रामचंद्र कौन? पीतिया खून कलक क्या घटना था? क्या है अथी झगड़ा भेल रहा गाड़ुए, उहे दाव लेके अथी बस का कल से कमाई मुजफ्फरपुर में आए रही, सांझ के गल आ कुछो कुछो किनले उनले रहे लड़का साला, बस एक गोड़ा देख ले, बस 5-6 गोड़ा के फोन कल, बस सब गोड़ा दराम अल आब अथी पर ले गए, मोटरसाइकिल पर चढ़ा के लेके भाग गए। वहाँ घर में बंद कर ले, तबले हमर बेटवा सब खोजलक, हमर व्यक्ति सब खोजे लगलक से केने गेल, तबले ओखनी का कहलक से तरुआर ले रहे आ लगलक चलावे, मौगी से धैले रहे आ मर्दा से चलावे लगलक तरुआ, लल बबुआ, रम बबुआ, पंगा जवार। हमरा बाबू के देह में एको गो फटी सोज नहीं के रहे देले रे बाप। बेटा के फंसा से कौन काट देलो? रम बबुआ मार दिया, कथी से काट? तरुआर से मार देलक पर। किस बात के लिए? बेटा जिंदा हो कि मर गेलो? मर गेलै रे दादा, काल्हे हुक्की चल रही तो हम गोदी उठा के ले ली, अब के तो कपड़ा बदल लिए, गोदी उठा के आका कैली से वही अथी पर रखली, पुलिस के जोड़े पुलिस उठा के धैलक। बाद में शिकायत की है, क्या कहे? थाना था न घमलक, अथी में रहलै बस्ती, हाँ ब्लॉक में चित कपड़ा पहनल, उहे बेचारा गेल। थाना वाला क्या बोल रहा? थाना वाला बोलक से फोन करवैले रही तो मठेर दिल, चौकीदार से फोन करवैले रही तो कल पैसा बहुता दे दे वाले, बस ओकरे पास में थानवा हो जाले। हाँ हमरो से मांगले, हमरा बेटियों के एक जोक मरले रलक, तो पैसो देली तो का कहलक मारते हो? क्या लगता है आपसे? पर्दा। रामा मेमोरियल हेल्थ केयर फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 70 लोगों ने अपने रक्त का दान किया। जिले के मारीपुर के एक निजी होटल के सभागार में रामा मेमोरियल हेल्थ केयर फाउंडेशन की ओर से जन्मोत्सव स्पेशल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 70 लोगों ने रक्तदान किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि रक्तदान को हमारे समाज में महादान का दर्जा दिया जाता है, इससे बड़ा दान कोई नहीं है। वहीं आयोजनकर्ता के रूप में डॉक्टर गौरव वर्मा ने बताया कि नियमित रक्तदान करते रहने से हमारे शरीर में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है और रक्तदाता को हृदयघात की संभावना नहीं रहती। नियमित रक्तदान करने से कैंसर सहित अन्य बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। दुनिया में बहुत सारा दान है, लेकिन रक्तदान को महादान कहा जाता है। इससे बड़ा दान कहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि और सब दान से हल्का फुल्का सपोर्ट किसी को मिलता है, लेकिन रक्तदान सीधे जान बचाने में किसी के काम आता है। और रक्तदान बहुत ही सिंपल चीज है, केवल मानसिकता आदमी को सोच लेना चाहिए कि हमको रक्तदान कर रहे हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। एक स्वस्थ आदमी को लगभग कितने महीने में रक्तदान? 3 महीने के बाद में आराम से दान कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है, उससे बड़ा दान ही नहीं कोई इस दुनिया में, महादान बोला जाता है उसे। और मेरे बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं रक्तदान शिविर का हम सबने, अंकित ने, सबने रामा फाउंडेशन की तरफ से एक आयोजन किया गया और काफी बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं तो रक्त के महत्व को ज्यादा समझ पाते हैं, क्या कुछ अपील करेंगे? मैं अपील करूंगा कि लोग से कि ये रक्तदान से जो लोग के मन में एक मिथ है, लोग डरते हैं, इस डर को भगाए और रक्तदान को वो करें, रेगुलर प्रैक्टिस में लाए। हर 3-4 महीने बाद आप आराम से रक्तदान कर सकते हैं। 21वीं बार कर रहा हूँ और रक्तदान सबसे बड़ा महादान है
और धन्यवाद है डॉक्टर गौरव वर्मा जी का, जो उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन पर यह शुभ काम सोचा और हम उसमें शामिल हो पाए हैं। मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति को एक बार जरूर खून दान करना चाहिए। यह ऑटोमेटिक 3 महीने के बाद पेशाब के रास्ते डिस्ट्रॉय होता है। जब बाल्टी में कोई सामान खाली रहता है तब उसमें आता है। तो खून जब हम दान करेंगे तो जगह पर रहेगा तो नया रिफ्रेशमेंट होकर रक्त आएगा, जिससे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। और हमारा रक्तदान किया हुआ किसी के जान बचाए, यह दुकान में मिलने वाली सामान नहीं, कोई दान करेंगे तब किसी को जान बचा सकते हैं। तीसरी सोमवारी की देर शाम साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में भगवान शिव की 51 किलो मुरब्बे से महाश्रृंगार किया गया। साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में तीसरी व पुरुषोत्तम मास सोमवारी पर साहू पोखर महादेव का 51 किलो मुरब्बा से महाश्रृंगार किया गया। इसके पूर्व पंडित आचार्य अजय झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भोलेनाथ का षोडशोपचार पूजन व पंचामृत स्नान करा रुद्राभिषेक कराया। उसके बाद महाश्रृंगार कर आरती की गई। पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने कहा कि जिस प्रकार मुरब्बा में मिठास है, मुरब्बा को देखते ही आनंद आता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में मिठास और आनंद बना रहे, इसकी भोलेनाथ से कामना की गई। साथ ही पूजा अर्चना के माध्यम से जगत कल्याण की कामना की गई। साथ ही यह पुरुषोत्तम मास की पहली सोमवारी है, जिसमें पूजन करने से शिव के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है। इसलिए इस दिन के पूजा जप तप का विशेष महत्व है। कि हर सोमवारी को सावन माह, खासकर विशेषकर सावन माह के हर सोमवारी को साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में भोलेनाथ का महाश्रृंगार किया जाता है, जिसके तहत आज तीसरी सोमवारी और पुरुषोत्तम मास की पहली सोमवारी को साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में भगवान का मुरब्बा से 51 किलो मुरब्बा से महाश्रृंगार किया गया, जिसे हम पेठा भी कहते हैं। जिस प्रकार से मुरब्बा को देखते ही हमें आनंद आता है, जिस प्रकार से मुरब्बा में मिठास होता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में मिठास और आनंद आए, इसकी कामना भोलेनाथ से की गई। और उसके बाद पूजन उपरांत के बाद महाश्रृंगार आरती के बाद भगवान से कामना की गई कि जगत कल्याण पे उनका आशीर्वाद बना रहे, जगत का कल्याण हो, ऐसी कामना की गई। उसके पूर्व भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर पंचामृत स्नान कराकर षोडशोपचार पूजन के बाद महाश्रृंगार किया गया। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है। और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है। और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है।
बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा SKMCH फ्लाईओवर के समीप NH77 मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। MSKB कॉलेज परिसर में 7 दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम का शुरुआत हुई। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार नई शिक्षा नीति के अंतर्गत गुणवत्ता उन्नयन के तहत महिला शिल्प कला भवन महाविद्यालय में 7 दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती की वंदना के साथ प्रारंभ हुआ। प्राचार्य डॉक्टर नलिन बिलोचन ने छात्राओं को एकेडमिक कैलेंडर से परिचित कराते हुए बताया कि महाविद्यालय में मंगलवार को नव प्रवेशित छात्राओं के लिए व्यक्तित्व, शिक्षा और ज्ञान के विकास के लिए 7 दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्राओं को अलग अलग विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक क्रियाकलापों की जानकारी दी जाएगी, जिससे महाविद्यालय में नव प्रवेशित छात्राओं के व्यक्तित्व, शिक्षा एवं ज्ञान के विकास के लिए समुचित अवसर उपलब्ध हो सके। आज हम लोग जो नए सत्र में नामांकन हुआ है फर्स्ट पार्ट ऑनर्स में, उनके बच्चों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम की शुरुआत की है। 1919 में नई शिक्षा नीति के आने के बाद 2019 में दीक्षारंभ और एक परामर्श, 2 योजनाएं भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई। इन दोनों कार्यक्रम का उद्देश्य था कि जो नए बच्चे हमारे संस्थानों में नामांकन लेते हैं उनको उन संस्थान के बारे में बताया जाए, कौन सा कोर्स है। आप इसको कह सकते हैं कि जो हेल्प डेस्क हम लोग बनाते थे पहले, उसका विस्तारित रूप है कि बच्चों को पूरी तरह से जानकारी देना पाठ्यक्रम के बारे में, महाविद्यालय के बारे में, महाविद्यालय में उपलब्ध जितनी सुविधाएं हैं उसके बारे में, और सबसे बड़ी बात कि उनको अपने कैरियर में क्या करना चाहिए, उनकी रुचि के अनुरूप, इसके लिए सतत मार्गदर्शन देना। चूँकि मणिपुर महिला कांड के विरोध में जिला जदयू के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ शहर में मार्च निकाला। मणिपुर की घटना के विरोध में जदयू ने मंगलवार को इंडिया के बैनर तले शहर में विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च इमली चट्टी स्थित कार्यालय से निकाला, जो शहर की भीड़ मार्ग होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां जदयू नेता व कार्यकर्ताओं ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति से मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। इस दौरान जदयू नेताओं ने केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि मणिपुर से 3 महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर उनके परिजनों की हत्या करने के बाद नंगा घुमाने का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद देश के लोग काफी आक्रोशित है। विपक्षी पार्टियां एवं सामाजिक संगठन लगातार विरोध मार्च के जरिए केंद्र सरकार से मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। इस अवसर पर जदयू जिला अध्यक्ष राम बाबू कुशवाहा ने कहा कि मोदी सरकार विफल हो गई है। उन्होंने जनता के विश्वास को खो दिया है। लगभग 80 दिनों से मणिपुर जल रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मणिपुर से वीडियो वायरल होने के बाद भी वहां शांति व्यवस्था कायम नहीं हुई है। बिहपुर और केंद्र सरकार दोनों राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने में नाकाम है। हम लोग मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। मणिपुर विगत कई महीनों से जल रहा है और भारतीय नारी का अपमान हो रहा है। हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। मोदी जी का नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज केंद्र सरकार जो वहाँ नंगा नृत्य हो रहा है, खास करके महिलाओं के साथ, महिलाओं को विलग्न करके सड़क पर घुमाया जा रहा है, जो भारतीय नारी का अपमान है। और इसके विरोध में जनता दल पूरे बिहार
बिहार में मिले और इससे ज्यादा मोदी सरकार के खिलाफ मोदी सरकार से इस्तीफा मांग रही है। और हम लोग भी मांग करते हैं कि मोदी सरकार अक्षम सरकार है, ये जनता का विश्वास हार चुकी है और जनता के न्यायालय ने जनता के कटघरा में खड़ा हो चुके हैं, इसलिए ये इस्तीफा कर दे। लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था सब नीरो चैन का बंसी बजा रहा था, एक तरफ रोम जल रहा था, रोम का राजा नीरो चैन का बंसी बजा रहा था। ठीक उसी प्रकार मणिपुर जल रहा है। आज से 3 महीना पहले, मैंने 70-75 दिन पहले वहां पर महिलाओं को निर्वस्त्र कर, नंगा कर सड़कों पर घुमाया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया। लेकिन देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चैन का बंसी बजा रहे हैं, चुप बैठे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं, राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि मणिपुर की सरकार पूरी तरह। जिले में अनुपात से कम बारिश होने से सुखाड़ की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे किसानों की हालत खराब हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। जिले में उचित बारिश नहीं होने के कारण और भूजल स्तर ज्यादा गिर जाने के कारण सूखे की स्थिति बन गई है। धान के खेतों में लगातार दरारें बढ़ती जा रही है। आलम यह हो गया है कि जिले की मुसहरी, कटरा, सकरा, मुरौल, बंदरा और आई समेत कई प्रखंडों के गांव में चापाकल सूख चुके हैं। मोटर पंप सेट से पानी नहीं निकल रहा है। किसानों को काफी परेशानी हो रही है। किसान भाड़ा पर पंपिंग सेट लाकर खेतों में पानी पटा रहे हैं। जिले के कई क्षेत्रों में पेयजल की भी समस्या उत्पन्न होने लगी है। पेयजल की समस्या को देखते हुए ग्रामीण किसानों से पंपिंग सेट नहीं चलाने की आग्रह करने लगे हैं। बता दें कि हर साल बाढ़ से त्रस्त रहने वाले औराई, कटरा, गायघाट, मीनापुर और बंदरा जैसे प्रखंड के गांव में इस साल पहली बार चापाकल सूख गया है। किसान मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि अभी तक सही से वर्षा नहीं हुआ है, जिस कारण खेत सूख गया है। खेत में दरार आने लगी है। 150 से 170 रुपया प्रति घंटा पानी बोरिंग से ले रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है। 30 साल से किसान क्रेडिट कार्ड है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अनाज का भी उचित दाम नहीं मिलता है। मजदूर को 500 रुपया रोज का देहरी देना पड़ता है। पैसा की किल्लत के कारण खुद भी काम करते हैं। हम 60 सालों से खेती कर रहे हैं। 1.5 बीघा में खेती करते हैं। प्रखंड कृषि पदाधिकारी शत्रुघ्न पंडित ने बताया कि 22 जुलाई से किसानों को डीजल अनुदान देने के लिए आवेदन लिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन अप्लाई करना है। 1 एकड़ का 750 रुपया अनुदान मिलेगा। ऐसे किसान जो पंप सेट से पानी पटा रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही अनुदान मिलेगा। जो बिजली से पानी पटा रहे हैं, उन्हें अनुदान नहीं मिलेगा। अभी तक 148 आवेदन आया है, जिसमें 147 रैयत है, 1 गैर रैयत है। मुसहरी प्रखंड में कुल 27 गांव हैं। भविष्य में कृषि इनपुट को भी लागू किया जाएगा। कृषि विभाग की ओर से अभी हमारे कृषि निदेशक सर का पत्र निकला है, जो 22 तारीख से डीजल अनुदान का आवेदन किसानों के बीच हम लोगों को लेना है। जो कृषि समन्वयक पर किसान ऑनलाइन अप्लाई जब करेंगे, लाइसेंसी पेट्रोल पंप से उनको डीजल क्रय करना है और 75 रुपये प्रति लीटर की दर से उसको सब्सिडी मिलेगा। 1 एकड़ के लिए 750 रुपया अनुदान दिया जाएगा। वैसे किसान जो पंप सेट से पटवन करते हैं और धान को बचा रहे हैं, उनको अनुदान ये मिलेगा। जो बिजली से पटवन कर रहे हैं, उनको ये अनुदान नहीं दिया जाएगा। जब कृषि संघ हड़ताल पर हैं तो फिर कैसे? तो कृषि समन्वयक हड़ताल पर, इसके लिए कल चिट्ठी आई है सरकार का, उसमें दिया गया है कि कृषि समन्वयक जो हड़ताल पर है, उनका जो आईडी है, उस आईडी को निलंबित करते हुए दूसरा आईडी जनरेट करके जिला कृषि पदाधिकारी सर के यहाँ आ जाएगा। और जिला कृषि पदाधिकारी सर अपने स्तर से, जो हड़ताल पर हमारे कुछ कर्मी नहीं हैं, कुछ नए किसान सलाहकार की नियुक्ति हुई है विगत पिछले माह में, वो लोग भी कुछ ब्लॉक में काम कर रहे हैं। उन लोगों के माध्यम से और सहायक तकनीकी प्रबंधक, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के को आईडी दिया जाएगा और उनके द्वारा यह सत्यापन जियो टैगिंग के। बारिश नहीं है तो बोरिंग से कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके। इतना मेहनत करते हो, जितना मेहनत कर रहे हो उतना उपजे नहीं होगा। खर्च भी बढ़ गया होगा। हाँ, खर्च बहुत बढ़ गया। कितना खर्च बढ़ गया? खर्च में बढ़ गया, कट्ठा पंप धरते के 1000 रुपया बढ़ता है।
बोरिंग है, देखिए आप नजर के सामने देख रहे हैं, बोरिंग से देख रही पानी दे रहे हैं, जौन लगा। जिस हिसाब से खर्च कर रहे हैं, आपको लगता है कि धान अधिग्रहण जब नहीं होगा, मिलेगा? नहीं मिलेगा। कि खेत के पड़ता रखने से ठीक नहीं है, और परेशानी बढ़ जाएगी। लागत ही नहीं निकलेगा तो फिर खेती क्यों कर? नहीं तो लागत नहीं निकलेगा तो खेती का पड़ता रखना ठीक नहीं। अभी तो 16 कट्ठा है, पटाएंगे तो पटाने में 150 रुपये घंटा है, तो वह 150 रुपये घंटा के जो है से 3500 उतरेंगे पैसा, 3000 तक के उतरेंगे। फिर कितने दिन पे फिर पटाना अब फिर अगर बारिश हो जाएंगे तो नहीं पटाएंगे, नहीं बारिश होंगे तो 15 दिन पर हफ्ता दिन पर उसमें पानी देना ही है। हर 15 दिन पे 3 हाँ, लग रहा है। हाँ तो देना ही है, वो रोपेंगे तो पौधा के तो पानी देना ही है। वो कैसे पानी पटाना पड़ता है, मतलब क्या कितना खर्च लग जाता है? खर्चा जो है से 150 रुपये घंटा। डीजल अलग से? हाँ, डीजल उजल उन्हीं का, सब इन्हीं का, लेकिन हमको घंटा जोड़ के देना। अच्छा, डीजल पर पड़ता है तो कैसे लगता है? डीजल पर 200 रुपये लेते हैं। नाम क्या हुआ आपका? नाम मेरा इंदु देवी। विश्वविद्यालय परिसर में पीजी के नामांकन शुल्क बढ़ाने के विरोध में छात्र राजद का दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। पीजी में नामांकन की तिथि और सीट बढ़ाने की मांग को लेकर 2 दिनों से की जा रही छात्र राजद का आंदोलन खत्म हो गया। बिहार विश्वविद्यालय ने छात्र राजद के मांगों को मान लिया। पीजी में सीट के साथ साथ नामांकन की तिथि भी बढ़ा दी गई है। पीजी में नामांकन को लेकर छात्र राजद के नेता व कार्यकर्ता विश्वविद्यालय की गणित समेत विभिन्न भागों में ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान विभाग अध्यक्ष से भी नोकझोंक हुई एवं कम अंक वाले का पीजी में नामांकन का मुद्दा भी गर्म रहा। 2 दिनों तक विश्वविद्यालय हंगामा का अड्डा बना रहा। आखिर में विश्वविद्यालय छात्र राजद के मांगों को मान ली है। मांगे पूरी होने पर छात्र राजद के नेता चंदन कुमार ने विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त किया है। इसके अलावा छात्रों से अपील की है कि वह बढ़े हुए सीट का लाभ उठाए और विश्वविद्यालय आकर पीजी में नामांकन करे। पीजी में नामांकन की पहले 25 तारीख तक अंतिम तिथि थी, लेकिन अब बढ़कर 27 तारीख कर दी गई है। उनका कहना है कि यूजीसी में काफी सीटें हैं, लेकिन बिहार विश्वविद्यालय पीजी में रखी हुई थी। हम लोगों की मांगों पर सीट को बढ़ाया गया है, जिससे छात्रों में काफी खुशी है। छात्र राजद का 2 दिनों से आंदोलन चल रहा था पीजी नामांकन में सीट को बढ़ाने को लेकर। पीजी में सीट की संख्या बहुत कम है और बच्चों की संख्या अधिक है। जैसा कि आप सबों को मालूम होगा, 2 लाख के आसपास यूजी में सीट है, उसके 10% भी पीजी में सीट नहीं है, मात्र 5500 सीट था और बच्चों की संख्या ज़्यादा हो गया। इसके लिए छात्र राजद ने, हम लोग सभी मिलकर, छात्र छात्राएं मिलकर आंदोलन किए, भाई विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष सीट बढ़ाइए। तत्पश्चात सीट बढ़ाने का कल नोटिफिकेशन मंडे को निकाला गया है और 7 विषयों में सीट बढ़ाया गया है, जैसे कॉमर्स है, जूलॉजी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, मैथ है, पॉलिटिकल साइंस है। इन सारे विषयों में सीट को बढ़ाया गया है, इसे ताकि बच्चों का नामांकन हो सके, बच्चे पढ़ सके, चाहे डिपार्टमेंट हो या कॉलेज हो। मैं आपके माध्यम से बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ रहे तमाम छात्र छात्राओं से अपील करता हूं, जो खासकर पीजी नामांकन के लिए आवेदक हैं, आवेदन की जो तिथि पहले थी 25 तक, अब बढ़ा के 27 तक कर दिया है। जो 27 तक जो बच्चे आएंगे उनका ऑन स्पॉट में नामांकन होगा। आप तमाम साथियों से आग्रह है, आप आइए और अपना नामांकन लीजिए। मेरा छात्र राजद के मांग पर जो सीट बढ़ाई गई है 20% 7 विभागों में, इसके लिए आंदोलन कर रहे सभी छात्र राजद के साथी छात्र छात्राएं और सीट बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी छात्र छात्रों से आग्रह है कि आप लोग आकर के अपना नामांकन लें। एलिस कॉलेज के गणित विभाग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विचार मंच की ओर से प्रोफेसर कुमार गणेश की 3री पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राज्यपाल सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य सह दूरस्थ शिक्षा निर्देशालय के निदेशक प्रोफेसर कुमार गणेश की 3री पुण्यतिथि पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विचार मंच की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा एवं विचार मंच के सदस्यों ने विश्वविद्यालय स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि कुमार गणेश बहुत बड़े गणितज्ञ थे। उनके लिखी हुई पुस्तकों को बिहार विश्वविद्यालय सिलेबस में शामिल करें, समय समय पर उनके पुस्तकों को प्रकाशित करें। उन्होंने जो वैदिक गणित में रिसर्च किया है, विश्वविद्यालय आगे बढ़ाते हुए बच्चों को पढ़ाएं। उन्होंने कहा कि आज हम लोगों को उनके विचारों को सीखने की आवश्यकता है एवं उनके बताए हुए आदर्शों पर चलने की जरूरत है। आज
हम लोगों के बीच और हम लोगों को ज्ञान वर्धक करने वाले गणित के प्रकांड विद्वान कुमार गणेश जी का आज पुण्यतिथि है। हम गणेश जी हमारे बहुत ही शुभचिंतक ऐसे व्यक्ति थे और गणित में उनका एक प्रतिष्ठा था पूरे भारतवर्ष में। वो जाते कई एक किताबें उनकी लिखी हुई है। उनके प्रतिमा यहाँ इस गणित विभाग में लगा है और हम सारे भाई राजेश वर्मा और सब उनके परिवार से जुड़े हुए लोग यहाँ पहुँच करके माल्यार्पण किए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि कुमार गणेश जी के बताए गए विषय को यूनिवर्सिटी लागू करे और उस पर रिसर्च जो उनका है उसको भी प्रकाशित करते रहे, ताकि अब उस लेवल का गणितज्ञ बिहार में शायद ही कोई होगा। मुजफ्फरपुर के राजनीति के एक पुरोधा, जन जन के नेता, कई लोगों को मंत्री विधायक बनाने वाले, गणित के विशेषज्ञ, विशेषकर वैदिक गणित के रचयिता, बिहार यूनिवर्सिटी में गणित विभाग के अध्यक्ष रहे, निदेशक रहे डिस्टेंस एजुकेशन के, कभी राज्यपाल के सलाहकार भी रहे और बिहार की राजनीति में शिखर पर उनका पकड़ रहा। ऐसे महानुभाव प्रोफेसर कुमार गणेश साहब की आज तीसरी पुण्यतिथि है। आज तीसरी पुण्यतिथि पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विचार मंच द्वारा आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है और हम सब आज यहाँ शपथ लेते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर। मणिपुर की घटना के विरोध में ट्रेड यूनियन किसान सभा और महिला संगठन ने संयुक्त रूप से शहर में प्रतिवाद मार्च निकाला। मणिपुर की घटना के विरोध में मंगलवार को ट्रेड यूनियन किसान सभा क्षेत्र मजदूर एवं महिला संगठन ने संयुक्त रूप से प्रतिरोध मार्च निकाला। मार्च शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से निकलकर शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। इस दौरान सभी संगठन के लोगों ने केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं महिलाओं ने केंद्र सरकार से मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। गौरतलब है कि मणिपुर से महिलाओं को नंगा कर घुमाने और दुष्कर्म का वीडियो वायरल होने के बाद देश के लोग आक्रोशित है। इसी के तहत सामाजिक संगठन लगातार मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सामाजिक संगठनों के द्वारा प्रतिदिन विरोध मार्च निकाला जा रहा है। इस अवसर पर अखिल भारतीय महिला जनवादी समिति की राज्य अध्यक्ष नमिता सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री बेटी के दर्द को नहीं जानते। महिलाओं का सम्मान क्या होता है वह उन्हें नहीं पता है। हम लोग मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे के साथ साथ केंद्र सरकार से भी इस्तीफा की मांग करते हैं। मणिपुर की घटना ने पूरे दुनिया में भारत को शर्मिंदा कर दिया है। प्रतिवाद मार्च निकल रहा है पूरे बिहार में। आज हम लोग मना रहे हैं क्योंकि मणिपुर में जो विभत्स घटना घटी है, जो नंगा करके महिलाओं को जो रोड पर घुमाया गया है, परेड कराया गया, हम समझते हैं आपको ध्यान में होगा कि एक फूलन देवी को नंगा करके पानी भरवाया था। उसका नतीजा शायद ये लोग नहीं जानते हैं। और दूसरी महिलाओं को जिस प्रकार से नंगा करके जो रोड पर परेड कराया जा रहा है, इसका नतीजा बहुत भयावह होगा। ये नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को समझना पड़ेगा। ये चैलेंज हम लोग कर रहे हैं अपने इस प्रतिवाद मार्च के माध्यम से और ये बता देना चाहते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, अभी जो कहा साथी ने, जो बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था, असल में नरेंद्र मोदी हमको चैलेंज किया था कि तुम अपने बेटी को बचा लेना हमारे गुंडों से। इस तरह से आज तमाम जगहों पर आप देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दूसरे जगह पर है, जो बेटियों के साथ जो आज हो रहा है खुलेआम, जो इसका इज्जत लूटा जा रहा है। अपराधी खास करके ज़्यादा भगवा जो गुंडा है वही लोग इस तरह के कुकृत्य में संलिप्त है। और इस तरह से ये पूरे देश में जो ये चाह रहे दंगा फैला करके जो हम प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। ज्वाइंट किसान सभा, खेतिहर मजदूर महिला समिति और ट्रेड यूनियन के द्वारा जो मणिपुर में घटनाएं घटी है, वहां की महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, इसी पर जो है आज प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। और हम मांग करते हैं आज के प्रतिरोध मार्च से कि वहां के मुख्यमंत्री और विलंब इस्तीफा दे और प्रधानमंत्री भी
नहीं है वो भी इस्तीफा दें, और उनके जो सहयोगी हैं अमित शाह उनको भी इस्तीफा देना होगा। नहीं तो अगर ये गुमराह में है कि 2024 में हम सत्ता में आएंगे तो हम महिलाएं इस बार सत्ता से उनको रोकेंगे। 27 जुलाई को आरबीवीएम कॉलेज परिसर में मिलेट फेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी कॉलेज प्रशासन की ओर से दी गई। 27 तारीख को आरबीवीएम कॉलेज के प्रांगण में मिलेट फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें छात्राओं के द्वारा तैयार मिलेट व्यंजनों का स्टॉल लगाया जाएगा। इसमें कोई भी व्यक्ति आकर मिलेट व्यंजन को खरीद सकता है। इसकी जानकारी मंगलवार को कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने प्रेस वार्ता में दिए। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसके तहत मिलेट अनाजों को बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मिलेट के इस्तेमाल से मनुष्य को काफी फाइबर मिलता है, जो कई तरह की गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, डायबिटीज, बीपी से बचाता है। आज इस भाग दौड़ वाली जीवन में हर व्यक्ति को मिलेट अनाजों को अपनाना चाहिए। मिल्टन अनाज में ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा आदि शामिल है। किसानों को भी चाहिए कि वह मिलेट अनाजों का उत्पादन करे। मिलेट अनाजों के उत्पादन में कम खर्च आता है, इसे उगाने में भी आसानी होती है। मैं उनके लिए यही कहूँगी कि इन चीज़ों से उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। जो मिलेट्स है, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, सामा, कंगनी, कोदो, कुट्टू, कुछ हद तक मक्का भी, तो इन सब को अगर वो सेवन करेंगे तो उनको फाइबर मिलेगा, शरीर के लिए जो उनको ज़रूरी तत्व है वो मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इन अनाजों को उपजाने के लिए कम पानी, कम खाद की ज़रूरत होती है, तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी इन अनाजों को उगाना चाहिए और इसका सेवन करना चाहिए। बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि फास्ट फूड जो बच्चे आज खा रहे हैं वो फास्ट फूड बहुत ही गलत है। उनका तो जो फास्ट फूड 2 मिनट्स में होता है, हमारे इंडियन फास्ट फूड का सेवन करें ना, सत्तू पिए, वो तो आधे मिनट में तैयार हो जाता है। चिवड़ा दही खाएं, ये सब फास्ट फूड है जो उनको हर तरह का पोषक तत्व भी देगा। ये जो चाइनीज फास्ट फूड है, नूडल है, पिज्जा है, बर्गर है, ये खा के बच्चे अपने लिए बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। वह श्री अन्न का उपयोग करें और देखें कि कैसे उनके चेहरे की चमक बढ़ती है, कैसे वो स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए इसी को बढ़ावा देने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।